नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। एक बार सभी प्यारे साथी का स्वागत करता हूं और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। अंजलि प्रजापति, प्रिया, आराध्या, मनोज, प्रशांत, भूमि, राकेश, सरजीव, सलोनी राठौर, सुरगीब, अनुराग, अजय कुमार, वंश कुमार, मनोज प्रशांत भाई, सभी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। चलिए बिल्कुल ठीक है साथी, बिल्कुल ठीक। ओके साथी, माय डियर, सुंदर तरीके से स्वागत करते हैं आप सभी का। और साथी टॉपिक को समझेंगे अब बहुत बहुत प्यार के साथ। देखिए माय डियर साथी, हम बात करेंगे जी प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन आखिरकार है क्या। हम किसकी बात करेंगे साथी? हम बात करेंगे जी प्रक्षेप गति, इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन की साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत प्यार के साथ दोबारा सुन लीजिएगा, प्रक्षेप गति इट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन की साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। चलिए सुंदर तरीके से साथी स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और साथी जरा प्रक्षेप गति आखिरकार भाई साहब है क्या। अब बहुत प्रकार की गति के बारे में पढ़ चुके हो इस चैप्टर में और इससे पिछले चैप्टर में भी, ठीक है साथी। आप काफी टाइप की गति के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, सरल रेखीय गति, समतल गति, ठीक है, वृत्तीय गति, बहुत सारी चीजों गति आप पढ़ चुके हो। बट यहाँ पर प्रक्षेप गति कौन सी है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन साथी कौन सी गति होती है, यहाँ साथी आपको इस बारे में चर्चा करनी है। आखिर प्रक्षेप गति, आखिर प्रोजेक्टाइल मोशन है कौन सी गति, प्रोजेक्टाइल मोशन है कौन सा मोशन। तो साथी जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं जी, प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन आखिरकार है क्या साथी। प्रक्षेप गति या साथी प्रोजेक्टाइल मोशन साथी आखिरकार है क्या। सुनिएगा भाई साहब ध्यान से, सुंदर तरीके से माय डियर, बिल्कुल ठीक। साथी जरा आप इसकी गति को देखिएगा बहुत बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर तरीके से देखिए जी, ठीक है। चेक कर सकते हो साथी, यहाँ पर एक फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी है साथी, एक फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी है, ध्यान से सुनना, एक खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल का खेल खेल रहा है, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर, ठीक। बताइए साथी, यहाँ पर साथी एक फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, एक फुटबॉलर फुटबॉल का खेल खेल रहा है। ओके साथी, यहाँ पर जरा चेक करिएगा बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर, सुंदर और गजब तरीके से, ठीक है, बहुत प्यार के साथ देखिएगा, ठीक है जी। ये रहा साथी, ठीक, बताओ, सुंदर तरीके से देखिए भाई साहब, कुछ इस प्रकार से भाई साहब आप देख सकते हैं माय डियर, यहां पर इन्होंने गेंद ली और गेंद को भाई साहब फेंक दिया। तो भाई साहब क्षैतिज, क्षैतिज से कितने कोण पर इस गेंद को फेंका है, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्षैतिज से कुछ कोण पर ये गेंद को फेंक रहा है, क्षैतिज से कुछ कोण पर गेंद को फेंक रहा है। ओके साथी, बहुत प्यार के साथ यहाँ पर आप सभी को बड़े प्यार के साथ चर्चा समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे ये रहा फुटबॉलर भाई साहब यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, एक बार चेक कर सकते हैं जी, फुटबॉलर फुटबॉल से खेल रहा है, फुटबॉल गेम, ठीक है। अच्छा, इसने, अगर मैं आपको इसका लॉजिकल वास्तविकता में दिखाता हूं तो भाई साहब इसने कुछ इस प्रकार से फुटबॉल में लात मारी है साथी, इसने कुछ इस प्रकार से इस फुटबॉल में लात मारी है, बहुत प्यार के साथ माय डियर, इसने साथी कुछ इस प्रकार से इस फुटबॉल में लात मारी है। देखिए अब साथी यहाँ पर देखो, इसने लात मार दी इस फुटबॉल में, तो जो फुटबॉल है वो गेंद, देखो फुटबॉल ने कुछ इस तरह से गति करी है, ऐसे करके भाई फुटबॉल साथी ऐसा बिल्कुल सीधी सीधी तो जाएगी ना भाई, फुटबॉल में इसने लात मारी मतलब इसने फुटबॉल को पुश करा पैर से, तो भैया कुछ फुटबॉल की गति ऐसे होती है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो चेक कर सकते हैं भाई साहब, ये रहा क्षैतिज, क्षैतिज से कुछ इस प्रकार से गति कर रही है गेंद, फुटबॉल, ठीक है। ओके प्यारे साथी, यहाँ पर जरा चेक करेंगे भाई साहब सुंदर तरीके से माइटर, जैसे कि आप एक गोला फेंक रहे हैं, क्या बोलेंगे साथी, एक गोला फेंक रहे हैं, एक गोला फेंक रहे हैं जी, एक गोला, देखो ये रहा कुछ इस प्रकार से, कभी ऐसे कभी ऐसे तो कभी ऐसे, ठीक। ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे गति के उदाहरण कौन से है जी, ये है क्षैतिज गति, ठीक साथी। क्या बोलेंगे जी, ये सब की सब कौन सी गति है जी, ये क्षैतिज गति है। अभी मैं आपको बिल्कुल सुंदर तरीके से बताऊंगा, अभी पहले आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जी, ये भी क्षैतिज गति है। अगर धनुष से साथी कोई एक व्यक्ति धनुष छोड़ रहा है, उस धनुष से बाण छूटा है, उस धनुष से बाण छूटा है, तो भैया जो इस धनुष के बाण की गति होती है, तीर की गति, धनुष से भाई साहब एक तीर छोड़ा,
ठीक है। तो साथ ही इस धनुष से छूटे हुए तीर की गति, या मैं बोल सकता हूं बाढ़ की गति शुद्ध भाषा में, ठीक है जी। ओके प्यारे साथी, ठीक। आदर्श कुशवाहा सर, आप बताना क्या चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा, पगलेट हो तुम जिंदगी भर। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बता रहा हूँ जी, प्रक्षेप गति कौन सी होती है। आपने बहुत सारी गति पढ़ी है, सरल रेखा में गति पढ़ रखी है, समतल में गति पढ़ रखी है, वृत्तीय गति पढ़ रखी है, बहुत सारी गति पढ़ रखी है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल गति, इसका मतलब प्रक्षेप गति कौन सी गति है, मैं उसके बारे में साथ यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। धनुष से आपने एक तीर छोड़ा है, बाढ़ छोड़ा है भैया, जो इसकी गति है इसी को साथ ही हम कहेंगे जी प्रक्षेप गति। अभी आगे भी और एग्जाम्पल समझते हैं। आपने एक भाला फेंक दिया, ठीक साथी, आपने कुछ इस प्रकार से एक भाला फेंका है, ऐसे करके एक भाला फेंक दिया, तो भैया इस भाले की जो गति होती है ये कौन सी गति है जी, प्रक्षेप गति। अभी मैं बता रहा हूं जी प्रक्षेप गति कैसे कौन सी है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं ये प्रक्षेप गति के मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। जैसे कि साथी यहाँ पर एक खिलाड़ी गेंद को फेंक रहा है, देखो इस खिलाड़ी ने इस गेंद को फेंका और चश्मा तोड़ दिया, देखो ठीक है जी। आपने देखो यहाँ पर गेंद उठाई इसने और इसके चश्मे में लगी, चश्मा टूट गया। तो यहाँ पर जरा चेक कर सकते हैं कौन सा मोशन है जी, ये यहाँ पर साथी प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब प्रक्षेप गति है। ठीक ठीक रवि शर्मा भाई, बकवास कर लीजिए जल्दी से, मतलब लिख दीजिए अपनी बकवास को, ठीक है ओके, मतलब जो भी बात है भाई लिखिए। साथ ही कुछ इस प्रकार से भैया हमारे इंडियन खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई गेंद डाल रहा कुछ इस प्रकार से और भैया गेंद डाल दी। तो साथ ही यहाँ पर जरा चेक करिएगा, यहाँ पर सुंदर तरीके से भाई साहब ये क्या है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब गेंद को उसने ऐसा करके फेंक दिया है। ठीक, सुनना ध्यान से साथी, इस प्रकार से भाई साहब गेंद को फेंक दिया, तो ये भी क्या है जी, प्रक्षेप गति का उदाहरण है। अगर भाई साहब कोई बॉलर बॉल फेंक रहा, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन से फेंका, मतलब अगर कोई बॉलर गेंद को फेंक रहा है, अगर कोई बॉलर गेंद को फेंक रहा है तो वो भी प्रक्षेप गति होगी। और जब बैट से भाई साहब बॉल को मार देगा ऐसे करके, तो उसमें जो गेंद की गति है, भाई बैट से बॉल लगा, भाई बॉल जो है वो बैट से लगेगी, बल्ले से लगेगी, तो बल्ले से लगने के बाद जो बॉल की गति होगी वो कौन सी गति होगी, वो भी प्रक्षेप गति होगी। बताओ साथी, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा टेंशन ना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये रहा जी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल, ठीक है भैया, फुटबॉलर फुटबॉल से खेल रहा है, तो जो गेंद की गति है वो कौन सा है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। उसके बाद साथी मैंने बोला जी इस खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया और इस गेंद को फेंक दिया, तो जो गेंद को फेंकने के बाद जो गेंद की गति है वो भी कौन सी मोशन है जी, प्रोजेक्टाइल मोशन है। समझते चलना, ठीक है जी ओके। साथ ही मैंने आपसे कहा भाई साहब ये रहा फुटबॉलर की गेंद, ये कुछ गेंद की गति इस प्रकार होती है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद साथ ही मैंने बोला जी आप गोला फेंक रहे हो, किसी गोले को फेंक रहे हो, तो भाई साहब यहाँ पर जो मोशन हुआ है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद साथी मैंने बोला जी यहाँ पर आपने धनुष चलाया, धनुष से तीर चलाया, यहाँ जो तीर की गति है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद साथी मैंने बोला जी यहाँ पर आपने भैया ये रहा भाला फेंक दिया है, तो भाले की जो गति है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब प्रक्षेप गति है। ओके, अब साथी जरा फील करेंगे भाई साहब, सुन लो बहुत प्यार के साथ माय डियर। अब मैं डिटेल में आ जाता हूँ, देखो जी साथी, अब थोड़ा सा ये डिटेल की बात कर लेंगे, थोड़ा सा डिटेल में साथी चर्चा कर लेंगे भाई साहब। अब सुनो पहले प्यार के साथ, मैं फिर प्रक्षेप गति की परिभाषा भी लिखवाऊंगा। यहाँ साथी मैं बोलूंगा जी ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो फुटबॉलर है, इस फुटबॉल में लात मारेगा, ठीक है। अब ये जो इस गेंद की जो गति होगी वो प्रक्षेप गति है, ये तो आपको समझ में आ गया है जी, ठीक। अच्छा साथी मैंने बोला जी ये है आपका क्षैतिज, कैसा साथी, ये जी आपका क्षैतिज, इसका मतलब साथी मैं बोल दूंगा जी इसको एक्स अक्ष, ठीक माइड, ये बोलेंगे जी आपका क्षैतिज, ये जो आपका एक्स अक्ष है, ठीक है साथी, जो आपका एक्स अक्ष भैया ये क्या है जी आपका क्षैतिज, क्या बोल देंगे साथी, ये जी आपका क्षैतिज, क्या बोल देंगे प्यारे साथी, हम बोल देंगे जी यहाँ पर साथी ये क्या है जी आपका क्षैतिज, ठीक है जी, क्षैतिज दिशा, क्या बोलेंगे साथी, ये जी आपका क्षैतिज। ओके, लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा है जी, बताइए साथी, ठीक बताओ साथी, ठीक है। अपनी भैया जिसको जो बात पूछने वो लिख दो, लेकिन ज्यादा बकवास मत करिए, ठीक है, मुझे टॉपिक पढ़ाने दीजिए, उसमें डिस्टर्ब होता है, ठीक है ओके। आइए अब साथी यहाँ पर आएंगे जी, बहुत प्यार के साथ मैं बोलूंगा जी ये साथी मैंने यहाँ से देखो जहां पर गेंद में गति मारी, लात मारी है उसकी बात कर रहा हूँ जी। साथी ये होगा जी आपका वाई अक्ष, ठीक है जी, ये साथी होगा आपका वाई अक्ष, मतलब साथी मैंने यहाँ पर ये गेंद है जहां पर इसने लात मारी है, तो साथी ये जो होगा आपका एक्स अक्ष होगा, ये होता है क्षैतिज।
साथी मैंने यहाँ पर इस गेंद की कंडीशन को देखते हुए ये खींच दिया वाई अक्ष, और ये होता है साथी ऊर्ध्वाधर। ठीक है जी, ये साथी इसको क्या बोलते हैं हम, ऊर्ध्वाधर। इसको मेरे प्यारे साथी क्या बोलते हैं जी हम, ऊर्ध्वाधर। ठीक है जी, ओके। अब साथी मैं यहाँ पर आपसे बोलने लग जाऊं कि इस गेंद में भाई साहब ये कुछ इस प्रकार से लात मारेगा, ऐसे करके कुछ इस प्रकार से। ठीक है जी, ऐसे। ठीक भाई साहब, अब सोचो, मैं बोल दूंगा साथी यहाँ पर इस गेंद की जो गति है, देखो ध्यान सुनना, अब ये जो गेंद है साथी, ये जो गेंद है, ठीक है, ओके साथी, जो गेंद है वो थीटा कोण पर गति करेगी। थीटा से उसको फेंका गया है, मतलब कोई वस्तु है, कोई पिंड है, कोई कण है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, कोई कण है, वो इस क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंकी जाएगी। ये क्षैतिज है और क्षैतिज से थीटा कोण पर भैया उस गेंद को या उस वस्तु को फेंका जाएगा। क्षैतिज से थीटा कोण पर उस वस्तु को फेंका जाता है तो वस्तु की जो गति है वो प्रक्षेप गति कहलाती है। क्षैतिज, समझ में आई बात? ये भैया गेंद है, इसका ये क्षैतिज है, ये एक्स अक्ष है जिसको हम क्षैतिज कहते हैं, ये वाई अक्ष जिसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्षैतिज से किसी कोण पर, क्षैतिज से किसी कोण पर, क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई है तो वस्तु की जो गति कहलाती है वो क्षैतिज गति, वो प्रक्षेप गति कहलाती है। भाई आपको मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया प्रक्षेप गति के उदाहरण, बट मैं आपको अभी इसका कॉन्सेप्ट समझाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। आपका स्टार्टिंग में मैंने आपको फोटोज दिखाई कि भैया इस वाली गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। अब जहां भी आप फील कर सको वहां समझ जाना। अभी मैं आपसे बाद में पूछूंगा कौन कौन सी गति प्रक्षेप गति कहलाएंगे, ठीक है, ओके। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा दिए साथी, मैंने आपको भाई साहब बहुत प्यार के साथ पहले स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं। उसके बाद साथी मैं आपको बड़े प्यार के साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट फील करा रहा हूँ जी भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। ये लो माइडर, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो आप मेरी बातों को? हाँ जी, समझ में आई मेरी बात बहुत प्यार के साथ? हाँ जी। सुनो, ये भाई साहब गेंद है, यहाँ पर लात मारेगा ये भैया इसका क्षैतिज बोल दूंगा, मतलब एक्स अक्ष भैया ये क्षैतिज है, साथ ही वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर है। तो थीटा कोण पर भाई साहब इस वस्तु को फेंका जाता है तो जो वस्तु की गति है भैया वही प्रक्षेप गति कहलाती है। और याद रखना, ये जो वस्तु का पथ है, जो रास्ता है, देखियो गेंद का रास्ता कौन सा, ऐसे जा रहा गेंद का रास्ता, ये गेंद का रास्ता तो दिखाया मैंने, गेंद का रास्ता, इसका मतलब गेंद का पथ, वस्तु का पथ जो होता है वो परवलाकार होता है। कुछ इस प्रकार का जो आपको पथ दिखाई देता है ये होता है परवलाकार। कौन सा पथ? परवलाकार। तो साथ ही यहां पर जो वस्तु है वो कौन सा पथ अपना रही है? परवलाकार पथ को अपना रही है वस्तु। अब इस यहां पर ध्यान सुना, वस्तु कौन से पथ को अपना रही है, इसको बोलते हैं जी परवलाकार पथ। ठीक है, समझ में आई साथी मेरी बात? बहुत प्यार के साथ मैं पहले पूरे कॉन्सेप्ट को फील कराऊंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे जी। ठीक, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी। लॉजिक समझना एक बार, लास्ट दोबारा समझो, एक बार फाइनल दोबारा समझो भाई। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना, और इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब, आपके एग्जाम में कम से कम पूरे 5 नंबर में आता है। मैंने आपसे कहा भैया आज का जो टॉपिक है वो क्या है भैया? प्रक्षेप गति। ठीक है, फिलहाल कोई बकवास मत करना, नेहा फेहा जो भी हो तुम बकवास मत करियो कोई सा टॉपिक पर। सुनो ध्यान से, मैंने बोला भाई साहब प्रक्षेप गति क्या है, आपने कहा सर हमें नहीं पता, हम सरल रेखा में गति पढ़ चुके, वृत्तीय गति पढ़ चुके, और भैया घूर्णन गति पढ़ चुके, हम बहुत सारी गति पढ़ चुके, लेकिन हमें प्रक्षेप गति ना पता। सर अब इसके बारे में आप बताओगे, हमें डायग्राम नहीं बनाना है। ओके ठीक साथी, सर अब आप बताओगे। मैंने बोला भाई साहब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाए कुछ ये वाले कि भैया एक फुटबॉलर ने इस फुटबॉल में लात मारी तो जो गेंद का पथ है वो परवलाकार होता है। ठीक है, परवलाकार मैथ में पढ़ चुके हो आप, ठीक है, 10th में भी और उसमें भी। ठीक, साथ ही मैंने बोला भैया इसने गेंद उठाई, इस गेंद को फेंक दिया, इसका पथ भी परवलाकार हुआ। ठीक है, अभी डेफिनेशन भी लिखेंगे, ठीक है, सलाहकार मत बनिए। उसके बाद साथी फुटबॉल की गति कुछ इस प्रकार की होती है भैया, ये कौन सी गति है? ये प्रक्षेप गति है। मैंने बोला साथी यहां पर ध्यान सुनना, ये भैया भाला उसमें गोला फेंक में जो इस गोले की गति होगी, चाहे वो ये वाली हो या फिर ये वाली हो या फिर ये वाली हो या फिर ये वाली हो, ये भी प्रक्षेप गति। साथी मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर भाला फेंक दिया, भाला फेंक में इस भाले की जो गति है वो क्या है जी? वो प्रक्षेप गति है। मैंने बोल दिया साथी यहाँ पर आपने धनुष से तीर छोड़ा तो जो तीर की गति है वो प्रक्षेप गति है। ओके साथ ही यहाँ पर देखो बॉलर बॉल फेंक रहा है या बल्ले से भैया गेंद को मार रहा है, तो जो गेंद की गति है वो प्रक्षेप गति है। मतलब चाहे बॉलर फेंक रहा हो बॉल को या बल्ले से बॉल को मार दिया हो बैट्समैन ने, तब भी बॉल की गति प्रक्षेप गति होगी। ठीक है साथी, अब हमने लॉजिक की बात करनी स्टार्ट कर दी। तो भैया आपने कहा सर जी इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? परिभाषा बनवाऊंगा भी आपसे साथी, मैं भी आपको परिभाषा बनवाऊंगा, मैं रटवा ना रहा परिभाषा, अभी मैं बनवाऊंगा। देखो जी साथी, मैंने आपसे ये कहा कि भैया ये फुटबॉलर इस फुटबॉल में लात मारेगा,
ये फुटबॉलर इस फुटबॉल में लात मारेगा, जहां से भैया ये वस्तु गति करना स्टार्ट कर देती है भैया, वहां से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैंने मान लिया साथी ये है जी आपका, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, बहुत सुंदर तरीके से सुनिएगा भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं। तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है, मतलब प्यार का मतलब जिसको भी तुम प्यार मानते हो अपना, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। टॉपिक को समझना बहुत शानदार तरीके से, तुम्हें तुम्हारे प्यार की कसम है। ये भाई साहब मैंने बोल दिया जी एक्स अक्ष है, साथी यहां पर मैंने बोल दिया भाई साहब ये वाई अक्ष है, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक साथी मैंने बोल दिया जी ये वाई अक्ष है भाई साहब, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ओके माय डियर, ये यहां पर ले लेते हैं जी। ठीक साथी, ये यहां पर ओके। साथी हमने बोला जी कि कुछ इस क्षैतिज से कुछ कोण पर, क्षैतिज से कुछ कोण पर इस वस्तु को फेंका जाएगा, क्षैतिज से कुछ कोण पर इस वस्तु को फेंका जाएगा। ठीक है, ठीक ओके। तो साथी मैं बोलूंगा जी ये है भाई साहब क्षैतिज, क्या बोल देंगे साथी, ये है भाई साहब आपका क्षैतिज माय डियर, सुंदर तरीके से सुनना, ये रहा। ठीक साथी, ये कौन सा भैया, ये है जी आपका क्षैतिज। ठीक माय डियर, कौन सा जी, ये है आपका क्षैतिज, ओके। और साथी ये क्या जी आपका ऊर्ध्वाधर, कौन सा भाई साहब, इसको मैं बोल दूंगा जी ऊर्ध्वाधर भाई साहब, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है जी, ये साथी हमारा एक्स अक्ष है और ये साथी आपका वाई अक्ष है। ठीक है, ओके। अब जरा साथी चेक करो, ये क्षैतिज है, इस गेंद को ऐसे फेंका गया है, तो क्षैतिज से कुछ कोण तो बनना होगा, क्षैतिज से कुछ कोण पर इस वस्तु को फेंका जाता है, क्षैतिज से कुछ कोण पर भैया इस वस्तु को फेंका जाता है। तो जो वस्तु की गति है ये प्रक्षेप गति कहलाती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, ओके। अब साथी मैं यहां पर बोलूंगा जी, देखो ध्यान से, बहुत प्यार के साथ साथी मैंने बोला जी यहां पर, ये देखो साथी, ये यहां पर आ जाइए साथी, यहां पर आपका तीर आपको दिखाई दे रहा है जी, ये साथी तीर है जी यहां पर आपका, ये है आपका क्षैतिज, क्या बोल देंगे साथी, ये जी भाई साहब का क्षैतिज, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अभी साथी ये स्ट्रक्चर वगैरह तो मैं आपको समझा रहा हूँ टॉपिक को फील दिलाने के लिए। ठीक है जी, ये साथी आपका एक्स अक्ष, ओके। यहाँ साथी मैंने बोल दिया भाई साहब आपका वाई अक्ष, ओके, क्या बोल दिया साथी, वाई अक्ष। ठीक है, अब साथी यहाँ पर चेक करो, इस तीर की गति कुछ ऐसी है, इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में साथी ये, लेकिन ये जाएगा ऐसे ऐसे और आकर के ऐसे हो जाएगा साथी, ये जाएगा ऐसे ऐसे जाते जाते और यहां जाएगा, हाँ जी। ठीक है, तो साथी क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका गया, इसको क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका गया है, हाँ जी। मतलब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण बनाकर फेंका जाता है तो उस वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है, और वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। ना जानेगा, सुनो, ये रहा साथी, मैं आपको बता रहा हूं जी, ये साथी यहाँ पर देखो, ये रहा भाला फेंक है भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, ये रहा भाला फेंक, ये है जी आपका क्षैतिज, सुनिएगा बहुत प्यार के साथ, ये साथी आपका क्षैतिज, भाला फेंक जहां से छोड़ रहा है उसकी बात करेंगे यहाँ पर, ये रहा, ये है जी साथी आपका, ये जी आपका साथी क्या, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ओके। अब साथी चेक करो, इसने क्षैतिज से कुछ कोण बना करके इसको फेंका, देखो ये रहा साथी, क्षैतिज से कुछ कोण बना करके इसने इस वस्तु को, इस भाले को फेंका, ये रहा कितने कोण पर भाई साहब, थीटा कोण पर, दिखाई दे रहा है माय डियर, बताओ सुंदर तरीके से। ठीक, ओके, देखिएगा साथी यहाँ पर, ये रहा जी भाई साहब, ये रहा थीटा कोण पर साथी इसको फेंका गया है, बताओ साथी। ठीक माय डियर, बताओ जी, ये रहा साथी आपका क्षैतिज, ये रहा साथी आपका ऊर्ध्वाधर, मतलब ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। तो भैया क्षैतिज से कुछ कोण बना करके इसने भाले को फेंक दिया, ऐसा आ गया, क्षैतिज से भाई साहब इसने इस भाले को फेंक दिया, ऐसा करके आएगा और जमीन में घुस जाएगा। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना, इरा भाला ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर ऐसा आएगा, फिर ये आगे आएगा, फिर ये आगे आएगा, फिर ये आगे आएगा, फिर ये जमीन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर जी, इसके पॉइंटों को मिलाया ये रहा और हमने जरा चेक करा, तो भैया इसका पथ जो है ना, इसका पथ ये परवलयाकार है, इसका जो पथ है ये वाला, ये परवलयाकार है, इसका भाई साहब ये जो पथ है साथी वो परवलयाकार है। बताओ बताओ मेरे प्यारे साथी, आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आई बात यहाँ पर,
ऐसी साथी यहाँ पर भी फील कर सकते हो आप लास्ट, उसके बाद में परिभाषा लिखवाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। देखिए ये रहा साथी आपका ये एक्स अक्ष मतलब क्षैतिज, ठीक भाई साहब, और ये मेरे प्यार साथी है जी आपका ऊर्ध्वाधर, ठीक साथी ऊर्ध्वाधर। और भाई साहब मैं बोल दूंगा जी कुछ इस प्रकार से, आपने कुछ कोण पर, क्षैतिज से कुछ कोण पर भैया इस वस्तु को फेंका है थीटा। बताओ माय डियर, समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गई भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी? बताओ माय डियर, इतनी बात समझ में आई? तो साथी मैं बोलूंगा जी ये है आपका क्षैतिज, वो है ऊर्ध्वाधर। तो भैया क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए आपने किसी वस्तु को फेंका है, तो साथी मैं बोल दूंगा उस वस्तु की जो गति है वो प्रक्षेप गति कहलाती है। ओके साथी, यहाँ पर लॉजिक समझ में आया सभी को बहुत प्यार के साथ? तो मैं यहाँ पर साथी पहले परिभाषा लिखता हूँ जी, उसके बाद मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए साथी। उसके बाद मैं आपको और बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, आप साथी टेंशन ना लीजिए। देखिए प्रक्षेप गति इट मीन प्रोजेक्टाइल मोशन साथी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, जब किसी वस्तु को साथी, यहाँ पर मैं लिखूंगा जी जब किसी वस्तु को, ठीक साथी, जब किसी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को साथी क्षैतिज से कुछ कोण पर, ठीक है, क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, क्या बोल देंगे मैडम, कुछ कोण पर फेंका जाता है, ठीक है जी, फेंका जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जी, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, ठीक। बताओ साथी, तथा 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 वस्तु का पथ, वस्तु का पथ परवलयाकार होता है जी। क्या बोलेंगे माय डियर? वस्तु का पथ परवलयाकार होता है जी, ठीक है जी, परवलयाकार होता है, ठीक है जी, परवलयाकार होता है। तो वस्तु की गति, वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है, ठीक है जी। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है तथा वस्तु का पथ परवलयाकार होता है, तो वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है, ठीक। ध्यान से सुनना जी। ठीक भाई साहब, बताओ जी, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, हाँ ठीक है जी, क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है तथा वस्तु का पथ परवलयाकार होता है, तो वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है। सही बात है जी, प्रक्षेप गति कहलाती है जी माय डियर, बहुत प्यार के साथ। यहाँ पर साथी आप ऐसे लिख सकते हो जी कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है, तो वस्तु की जो गति है वो प्रक्षेप गति कहलाती है और वस्तु का पथ परवलयाकार होता है। बताओ जी साथी, बताइए जी माय डियर, बताओ। बताइए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे, बताओ जी, ठीक। जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कुछ कोण पर फेंका जाता है तो तथा वस्तु का पथ परवलयाकार होता है, तो वस्तु की गति प्रक्षेप गति कहलाती है, ठीक माय डियर। बताओ यहाँ तक का साथी किस किस को लॉजिक समझ में आ गया है? जल्दी बताओ साथी, यहाँ तक का लॉजिक किस किस को समझ में आ गया है? बताओ, ठीक। अच्छा यहाँ पर, अरे तो भाई साहब इसको काट दो ना, हो को हटाओ, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं समझदार, उन्होंने भाई ने बोल दिया जी फेंका के बाद हो हटा दो, हो गया काम खत्म। कुछ बच्चे होते हैं समझदार, ठीक है, उन जैसे पिंकी, इन्होंने बोला है सर आप लिखे हैं कि फेंका हो जाता है, ये आप फेंका लिख दीजिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं भाई अजीब, पता ना जाने कहां से, कौन से संसार में, किस ग्रह से आते हैं, और आपने गलत कर दिया। अबे भाई साहब गलत, एक अक्षर लिख गया फालतू, ठीक है, एक अक्षर फालतू लिख गया है, लेकिन आप वो पगलेट, सुर गलत तो हो गया है। अबे भाई साहब पगलेट हो का? संतोषी रॉय, हाँ इन्होंने बहुत शानदार होता है सर,
लिखा है फेंका हो जाता है, इसको सही, ये बहुत बढ़िया हो, हटा दिया, बस हो गया काम खत्म। बताओ जी। ठीक, समझ में आ गया। जब किसी वस्तु को फेंका जा रहा है तो उस वस्तु का पथ जो है वो परवलयाकार होता है, और वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। जब किसी वस्तु को फेंका जाता है कुछ क्षैतिज से कुछ कोण पर, तो वस्तु का पथ परवलयाकार होता है, और भैया वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। इतनी बात साथी बिल्कुल ठीक है जी माय डियर। ओके, तो साथी मैं बोलूंगा जी, वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, वस्तु द्वारा तय किया गया पथ, ठीक है जी, वस्तु द्वारा तय किया गया वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को, वस्तु द्वारा किए गए तय किए गए पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं जी। साथ ही बहुत प्यार के साथ सुनना जी, पथ प्रक्षेप पथ कहते हैं। ठीक माय डियर, बताओ जी। ठीक, तो ध्यान रखना जी, जो इस वस्तु ने पथ को अपनाया है, जिस पथ को इस वस्तु ने अपनाया है, जिस पथ को इस वस्तु ने अपनाया है भैया, उसको हम बोलेंगे जी प्रक्षेप पथ। ठीक, ओके। अब साथ ही यहाँ पर मैं लिखूंगा जी, प्रक्षेप गति करने वाले वस्तु को या कण को या पिंड को प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप गति करने वाली वस्तु, प्रक्षेप गति करने वाली वस्तु को प्रक्षेप कहते हैं जी। क्या बोलेंगे साथी, जो वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है हम उसको कह देंगे जी प्रक्षेप। साथी जो वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है उसको हम कह देंगे जी प्रक्षेप। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। साथी जो वस्तु प्रक्षेप गति कर रही है उसको हम बोल देंगे जी प्रक्षेप। अच्छा, प्रक्षेप गति के साथ ही मैं उदाहरण बोलूं आप सभी से, बहुत प्यार के साथ तो सुनना। प्रक्षेप गति के साथ ही उदाहरण, माय डियर बहुत प्यार के साथ सुनना जी। प्रक्षेप गति के साथ ही उदाहरण की मैं चर्चा कर लेता हूं बहुत सुंदर तरीके से। तो माय डियर अब मैं बोलूंगा बहुत प्यार के साथ। फर्स्ट, ठीक है जी, बल्ले से लगे गेंद की गति, बल्ले से लगी गेंद की गति, बल्ले से लगी गेंद की गति, ठीक है जी, बल्ले से लगी गेंद की गति। ठीक है, ओके, इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है, ओके। भाला फेंक में भाले की गति, भाला फेंक में भाले की गति में भाले की गति, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं जी। भाला फेंक में भाले की गति, ओके माय डियर, भाला फेंक में भाले की गति। ओके लाल, समझ में आई साथी। अगला एग्जाम्पल बताएंगे जी, गोला फेंक में गोले की गति, गोला फेंक में गोले की गति। जब आप गोला फेंक खेल रहे हो तो गोले की गति जो होगी वो प्रक्षेप गति होगी, ध्यान रखना। ठीक है जी, ओके। बताओ, तोप से निकले बम की गति, तोप से निकले गोले की गति, मतलब ऐसा मान लो। ठीक, बताओ सर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं। ठीक माय डियर, बताओ जी, गजब तरीके से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? बताओ, यहाँ तक का साथी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, आप एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। ठीक है जी, आइए साथी, अब साथी मैं आपको बताऊंगा जी प्रक्षेप का पथ। हम किसकी बात करेंगे साथी? प्रक्षेप के पथ की बात करेंगे भैया। अब इसके लिए फॉर्मूला प्राप्त करूंगा मैं। ठीक साथी, अब मैं इसके लिए साथी फॉर्मूला प्राप्त करूंगा। ठीक भाई साहब, बताओ जी। ठीक है, ये रहा। ओके, अब सुनो, मैं एक बार आ जाता हूँ वापिस यहीं पर ही। देखो साथी, अब एक बात सुनना ध्यान से, लॉजिकल सुनना साथी, लॉजिक। यहाँ पर साथी आपने इस वस्तु को फेंका, यहाँ पर आई भैया, ध्यान सुनना, जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही है, ठीक है,
पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी नीचे की ओर। ये आगे गई वस्तु, पृथ्वी नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, गुरुत्वीय बल, ठीक है। यहाँ पर आई वस्तु पर, फिर दोबारा गुरुत्वाकर्षण बल लगा, मतलब अपनी तरफ खींच रही है। आगे बढ़ी, हर एक पॉइंट पर पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। फिर मेरे ध्यान से सुन लो भैया, अपने मन से दे सकते हो तुम, ठीक है। अब एक बात सुनना ध्यान से, दोबारा सुनिए। मतलब वस्तु ऊपर जा रही है, आपने ऊपर फेंकी, लेकिन पृथ्वी हर एक पॉइंट पर उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। यहाँ पहुंची, यहाँ भी बल लगाया, यहाँ पहुंची, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, यहाँ पहुंची, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, यहाँ पहुंची, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाया। तो भैया जैसे जैसे ऊपर जाएगी, किसी एक पॉइंट पर जाकर वो रुकेगी। कहने का मतलब साथी, वहां पर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। लॉजिक समझ लो, लिखना जरूरी ना। मैंने बोला जी वस्तु, इसमें गेंद में लात मारी, जाते 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 ऊपर जा रही, लेकिन अचानक से रुकेगी। यहां पर साथी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। साथी जीरो होते होते भैया उसके बाद ये नीचे की तरफ आई, क्योंकि पृथ्वी लगातार इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। साथी पृथ्वी लगातार इस पर क्या लगा रही है जी, गुरुत्वाकर्षण भाई साहब बल लगा रही है। चेक कर सकते हो साथी, ये रहा पृथ्वी साथी इस पर लगातार गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। अच्छा साथी, यहां से जहां देखो, यहां से यहां गेंद थी, यहां से उसने लात मारी, ये ऐसे गई, ये रहा यहां पर आ गई। तो अपने फर्स्ट पॉइंट को देखो और एंड पॉइंट को देखो, फर्स्ट पॉइंट को देखो, एंड पॉइंट को देखो, फर्स्ट पॉइंट को देखो, एंड पॉइंट को देखो। तो भैया प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के बीच की जो तय की गई दूरी होती है, इसको बोलते हैं परास, प्रक्षेप का परास। यहां से यहां पर पहुंची है फाइनली। मैं आपसे ये कहूं जी भैया, अगर कोई वस्तु या जो गेंद है वो यहां फाइनली कहां से कहां पहुंची, फाइनली कहां से कहां पहुंची, आप कहोगे जी यहां से यहां पहुंची है। तो भैया इस वाली दूरी को हम कहेंगे प्रक्षेप का परास। क्या बोलते हैं साथी, इसको हम प्रक्षेप का परास, भाई साहब इसको हम कहते हैं जी प्रक्षेप का परास। ठीक माय डियर, इसको हम क्या कहते हैं साथी, प्रक्षेप का परास कहते हैं। बताओ जी, ललिता तिवारी दिमाग से पैदल हो क्या? हाँ ठीक, बताइए साथी। तो आपने इस गेंद में लात मारी है, ठीक है जी, आपने इस गेंद में लात मारी, यहां से फाइनली वो यहां पर पहुंची है। तो मैं यूं कहूंगा जी, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस कवर हुई है यहां से लेकर के यहां तक की, इसी को कहते हैं प्रक्षेप का परास। और कोई वस्तु अपने टॉप पॉइंट पर जाती है, किस पॉइंट पर पहुंची, हाईएस्ट पॉइंट पर, इसी को कहते हैं भैया प्रक्षेप का परास। ये साथी क्या है जी आपका प्रक्षेप का परास एच। प्रक्षेप का परास तो ये आर है, ये है प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई। क्या है साथी, ये प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई है, ये प्रक्षेप का परास है, ये क्षैतिज से बना कोण है थीटा। बात को प्यार के साथ समझेंगे। ये भैया प्रक्षेप का पथ है। लॉजिक आपको पता होने चाहिए कि भैया प्रक्षेप क्या है, प्रक्षेप पथ क्या है, प्रक्षेप का परास क्या है, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्या है। अगर आपसे कोई पूछ रहे तो बता देना, ठीक है। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज से बना कोण थीटा है, उस थीटा कोण से भाई साहब वस्तु को फेंका। ये प्रक्षेप का पथ है, ये प्रक्षेप का परास है, ये प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है जी। प्रक्षेप का ये भैया क्या है जी, अधिकतम ऊंचाई है। ठीक, बताओ साथी प्रक्षेप का परास क्या होता है, भाई वही बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से तरीके से। इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। गेंद यहां से वहां पहुंची है, गेंद यहां से वहां पहुंची है, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो अधिकतम दूरी तय हुई है, इसी को बोलेंगे परास, प्रक्षेप का परास। मैंने बोला यहां से देखो, मेरे इस हाथ में गेंद है, मैंने इस हाथ से देखो, सपोज करो मैं इस मार्कर को ले लेता हूं, ठीक है जी, ये पेन, इसको मैं यहां से यहां फेंकूंगा, ये रहा। अब ये जो पेन है वो यहां से ऐसा आया था, लेकिन डिस्टेंस ये वाली जितनी भी डिस्टेंस यहां से यहां तक की कवर हुई है, जितनी डिस्टेंस आती है यहां से लेकर के यहां तक की कवर हुई है, इसी को मैं बोलूंगा प्रक्षेप का परास। क्या बोलेंगे साथी इसको, प्रक्षेप का परास। अरे स्ट्रक्चर के साथ समझा रहा हूं, ऐसी थोड़ी ना, फिर भी तुम समझ ना पा रहे, पगले ठोका। चलिए, तो साथी लॉजिकल आपका सारा समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से देखो। आपने देखा होगा जी, भाला फेंक में भाई साहब आपने एक भाला फेंक दिया है, यहाँ पर गई गेंद, भैया इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है कौन, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। आगे गई भैया, गोला आगे गया, इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी पृथ्वी। आगे गया भाई साहब, फिर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाई पृथ्वी। आगे गया, फिर नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी। हर एक पॉइंट पर पृथ्वी नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और भैया चलते 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 उसका वेग कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कम होते 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 यहाँ पर उसका वेग कितना हो जाएगा साथी, जीरो। कम होते 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 उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो।
यहाँ पर रुकेगी, उसके बाद भाई साहब फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। फिर भी भैया फोर्स लग रहा है, फोर्स तो तब भी लग रहा है सर जी। कहाँ कहाँ फोर्स लगता है? अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में मौजूद है, अगर साथी कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में मौजूद है तो पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती रहेगी, पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। भैया टॉपिक की बात चलो कर लेंगे, डेफिनेशन से लिखना जरूरी है, ये चीजें समझना। मैंने आपसे ये कहा भैया इसने भाले को ऊपर फेंका, भाले को इसने ऊपर फेंका, हाँ, हर एक पॉइंट पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। जैसे 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 ऊपर जा रही है हर पॉइंट पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और भैया वेलोसिटी कम होते होते देखो यहां से इसने बहुत तेज फेंका, वेलोसिटी ज्यादा थी, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा लगातार, भैया वेलोसिटी लगातार कम होते 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 जीरो पहुंच गई। हाँ ठीक, दोबारा समझो, ऐसा करके इसने फेंका, फेंक दिया, बहुत तेज फेंका, वेलोसिटी भाई साहब क्या है जी, बहुत तेज, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी भैया हर पॉइंट पर लगातार नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, उस गेंद पर पृथ्वी लगातार नीचे की तरफ भाई साहब क्या लगा रही है जी, फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, साथी लगातार नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है जी, लगातार साथी नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है पृथ्वी, जिसको साथी हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब वेग भैया कम होते 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 शून्य हो जाएगा, किसी एक पॉइंट पर भैया वो वस्तु रुकेगी थोड़ी सी देर, फिर वो वापस नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, साथी नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। वरना तो भैया फिर वो वस्तु वापस कभी आती ना, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना लगता तो, अगर साथी गुरुत्वाकर्षण बल ना लगता तो पृथ्वी वो वापस ना आती। अच्छा, कहां कहां लगता है जी गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वीय क्षेत्र में अगर जो भी वस्तु मौजूद है, ठीक है, साथी याद रखना जो भी वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में मौजूद है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आप कहोगे सर जी गुरुत्वीय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, साथी ध्यान से सुनना, गुरुत्वीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, ध्यान से सुनना, गुरुत्वीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें स्थित वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें स्थित प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक माय डियर, तो ये साथी पूरा का पूरा लॉजिक और पूरा कॉन्सेप्ट है। साथी अब हम बात करेंगे जी प्रक्षेप के पथ के बारे में। ठीक साथी, अब हम प्यारे साथी बात करेंगे जी प्रक्षेप के पथ के बारे में। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ माय डियर ये राजी एक्स अक्ष, और साथी मैं इसको भाई साहब मान लेता हूँ जी वाई अक्ष, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ओके, ये साथी आपका होगा जी एक्स अक्ष, ठीक है साथी, ये होगा भाई साहब आपका एक्स अक्ष। ठीक माय डियर, ये है आपका साथी एक्स अक्ष, और ये साथी आपका वाई अक्ष। तो आपने भाई साहब कुछ कोण पर, ये रहा साथी, कुछ कोण बनाते हुए आपने किसी वस्तु को फेंका है, कुछ कोण बनाते हुए साथी आपने किसी वस्तु को फेंका है कुछ इस प्रकार से, ये रहा, कुछ कोण बनाते हुए साथी आपने उस वस्तु को फेंका है। ठीक ठीक साथी, ध्यान से सुनना जी, आपने उस वस्तु को कुछ कोण बनाते हुए भाई साहब थीटा कोण पर आपने उसको फेंक दिया। ठीक है जी, बिल्कुल शानदार और सटीक है भाई साहब, ये रहा। ठीक माय डियर, कुछ प्रकार इस प्रकार से भाई साहब इसका ये होगा जी। ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सुनना माय डियर, ये रहा, बहुत प्यार के साथ साथी यहाँ पर लॉजिक समझते चलना जी, ये रहा साथी। ठीक है जी, ये रहा, ठीक है साथी, बहुत प्यार के साथ सुनिएगा माय डियर, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, ये रहा जी। ठीक साथी, बताओ यहाँ तक का लॉजिक सही है? ओके, ठीक है जी, बताओ बताओ साथी। ठीक साथी, बताइए जी, यहाँ तक का कौन क्लियर है सबको? ओके, अब सुनो, ठीक है, जिस एंगल पर वस्तु फेंकी जाती है उसी एंगल पर वापस पहुंचती है, जिस एंगल पर फेंकी गई उसी एंगल पर वस्तु वापस जाती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, जिस एंगल पर वस्तु गई, यहां से जिस एंगल पर वस्तु फेंकी जाती है उसी एंगल पर वस्तु वापस पहुंचती है। ठीक, अब सोचो साथी, मैं बोलूंगा भाई साहब प्रारंभिक वेग यू से फेंकी, तो भैया ये क्या है जी, एक्स अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग यू एक्स होगा। ठीक है, और साथ ही मैं बोलूंगा जी ये वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग होगा जी यू वाई। ठीक है, ये वाला यू वाई, साथ ही क्या होगा जी आपका ये यू वाई। ठीक है, जो थीटा कोण से लगा है भाई साहब वो क्या होगा जी आपका यू कॉस थीटा, और माइडर में आपसे कह दूंगा जी जो इस वाई से लगा होता है भैया, जो थीटा से दूसरा वाला होता है वो होता है आपका यू साइन थीटा। क्या बोल देंगे माय डियर? यू साइन थीटा।
मतलब किसी वस्तु को थीटा कोण से, क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। बात को प्यार के साथ फील करना, मैंने यहाँ पर इतनी बात मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। मतलब साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, मानव किसी वस्तु को, मतलब मेरे प्यार साथी, मानव किसी वस्तु को, बहुत प्यार के साथ, माना किसी वस्तु को क्षैतिज से, कितने से भाई साहब, क्षैतिज से, ठीक है जी, क्षैतिज से थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण पर, कितने भाई साहब, क्षैतिज से थीटा कोण पर, माना किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है जी। क्या बोल देंगे भाई साहब, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। बहुत प्यार के साथ साथी मैं बोल दूंगा जी, प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। ठीक है माय डियर, ये लो जी साथी, बहुत शानदार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। तो प्रारंभिक वेग भाई साहब आपका इस वस्तु का u है, जो थीटा से लगा होता है उसको बोलते हैं u cos थीटा। ठीक है, ये x अक्ष के अनुदिश है भैया वेग, ये साथी y अक्ष के अनुदिश है वेग। ठीक है जी, ये क्षैतिज के अनुदिश है और ये ऊर्ध्वाधर के अनुदिश है। ओके साथी, अब सपोज करो मैं आपसे बोल देता हूँ भाई साहब, कोई वस्तु सपोज करिए जी यहाँ पर है साथी, कोई वस्तु साथी यहाँ पर है, सपोज करो। अगर मैं यहाँ से अभिलंब डालूं कुछ इस प्रकार से साथी, अगर मैं यहाँ पर कुछ अभिलंब डालूं इस प्रकार से, और साथी मैं यहाँ पर अभिलंब डाल दूं इस प्रकार से, ये रहा। ओके साथी माय डियर, बहुत प्यार के साथ सुनना जी, ये रहा। ठीक, ओके। तो साथी आप कहेंगे सर जी ये जो विस्थापन है ये होगा आपका x। हाँ जी सही बात है, x विस्थापन, मतलब x अक्ष के अनुदिश कोई वस्तु कितनी पहुंची है, x दूरी पर। अगर कोई वस्तु x अक्ष के अनुदिश, देखो कोई वस्तु यहां पर आई, तो मैं कहूं x अक्ष के अनुदिश उसने विस्थापन तय किया x, और y अक्ष के अनुदिश उसने कितना विस्थापन तय किया भाई साहब, y अक्ष के अनुदिश उसने y विस्थापन तय किया। यहां पर साथी उसने y अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापन तय किया भाई साहब, यहाँ पर y। ठीक माय डियर, बताओ जी, ये लॉजिक है साथी। ये साथी बहुत प्यारा सा सुंदर सा लॉजिक है, समझते चलना सभी साथी, बहुत धुआंधार कॉन्सेप्ट है इसका, बताओ। ठीक, किसी वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर प्रारंभिक वेग u से फेंक दिया आपने, सही बात है जी। तो x अक्ष के अनुदिश उसका वेग भाई साहब ux बराबर u cos थीटा होगा, और y अक्ष के अनुदिश उसका जो वेग है वो भाई साहब कितना होगा जी, u sin थीटा। ठीक, मैंने बोला जी x अक्ष के अनुदिश उसने भाई साहब क्या करा जी, x अक्ष के अनुदिश उसने कितना विस्थापन तय किया x, और y अक्ष के अनुदिश उसने y विस्थापन तय किया है। ये साथी आपका लॉजिक है, बड़े प्यार के साथ समझ लेना भाई साहब, बहुत सुंदर और प्यार के साथ। ठीक माय डियर, बताओ जी, इतना लॉजिक तो समझ में आ गया होगा सभी के भाई साहब। हाँ ठीक, तो साथी मैं यहाँ पर बोलूंगा बहुत प्यार के साथ माय डियर, सुंदर और गजब तरीके से, x अक्ष के अनुदिश, सुनना ध्यान से, x अक्ष के अनुदिश। तो साथी मैं यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश लिखूंगा कुछ प्यारी प्यारी सी बातें, बहुत प्यार के साथ माय डियर, कुछ x अक्ष के अनुदिश लिखूंगा प्यारी प्यारी बातें। आपने कहा सर जी x अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग है आपका u cos थीटा, हाँ जी सही बात है। और आपने x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन तय किया है x वो कितना जी आपका x। ठीक है, अभी मैं इनका यूज करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके साथी, मैंने आपसे कहा जी x अक्ष के अनुदिश त्वरण कितना जी, 0। अगर सोचो इस वस्तु को मैं ऐसे ना फेंक करके भाई साहब मुझे यहां से यहां भेजना है, तो मैं तो ऐसे ही फेंक सकता हूँ बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पर। हाँ, तो सीधे सीधे रास्ते पर जब वो जाएगी तो भैया सुनना बहुत प्यार के साथ, बस सुन लो भाई साहब, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी वस्तु को मैंने ऐसे सीधे सीधे रास्ते पर फेंक दिया, तो सीधे सीधे रास्ते पर जा रही है तो उसमें भैया वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा साथी, 0। त्वरण कितना लिख दिया भाई साहब मैंने, 0। तो x अक्ष के अनुदिश साथी मैंने त्वरण कितना लिखा है भाई साहब, 0। ओके, यहाँ पर भाई साहब बहुत प्यार के साथ मैं लिखूंगा जी y अक्ष के अनुदिश। अब y अक्ष के अनुदिश लिखूंगा मैं प्यारे साथी सारी चीजें, y अक्ष के अनुदिश प्यारे साथी मैं लिखूंगा सारी चीजें। तो भैया आप कहेंगे सर जी y अक्ष के अनुदिश वेग कितना, uy, मैं बोल दूंगा जी u sin थीटा। ओके, आपने कहा सर जी y अक्ष के अनुदिश विस्थापन, मैं बोलूंगा भाई साहब y विस्थापन है। आपने कहा सर जी y अक्ष के अनुदिश त्वरण क्या होगा, अब सोचो त्वरण क्या होगा जी, वस्तु को ऊपर फेंका जा रहा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, वस्तु ऊपर जा रही गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, वस्तु ऊपर जा रही गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, वस्तु ऊपर जा रही गुरुत्वाकर्षण बल नीचे। तो भैया मैं बोलूंगा जी ax होगा माइनस का g। ठीक साथी, बताओ जी, इतना तो भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी आप सभी को कॉन्सेप्ट माय डियर बता प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। बताओ जी, यहाँ तक का साथी लॉजिक ठीक है, बताइए। ठीक साथी बताओ,
भाई अभी मुझे पता है, अभी एकदम से समझ में नहीं आ जाएगा, अभी तो आपको ये लग रहा होगा मैं समझा क्या रहा हूं। अभी साथी प्रक्षेप का पथ मैं सिद्ध करने वाला हूं कि परवलयाकार होता है। ये ना प्रक्षेप का पथ ये पूछ रहा है कैसा होता है, ये अभी मैं सिद्ध करके दिखाने वाला हूं आपको। जो मैंने आपको समझाया था ना कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, वो मैं यहाँ पर सिद्ध करके दिखाने वाला हूँ। और ये साथ ही मैं आपको सारा का सारा लॉजिक बड़े प्यार के साथ समझा रहा हूँ। हमने बोल दिया कि भैया वस्तु को क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर प्रारंभिक वेग u से फेंक दिया जाता है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश कुछ कंडीशन निकल कर आई, वाई अक्ष के अनुदिश कुछ कंडीशन ये निकल कर आ गई। एक्स अक्ष के अनुदिश ये प्रारंभिक वेग, ठीक है जी, वाई अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन है, ये भैया त्वरण है। ये वाई अक्ष के अनुदिश है यू वाई एस वाई का मतलब विस्थापन, ठीक है, और ये साथी क्या जी आपका त्वरण। ओके, बहुत प्यार के साथ साथी माय डियर गुजब तरीके से, ओके साथी माय डियर बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से सुनिएगा जी, ठीक है। गति की दूसरी समीकरण से साथी क्या बोल देंगे माय डियर, गति की दूसरी समीकरण से भाई साहब, गति की दूसरी समीकरण से माय डियर बहुत प्यार के साथ आपने कहा सर जी गति की दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ सर जी यही होता है, बिल्कुल सही बात है जी। बताओ किस किस को ध्यान है जी, गति की जो दूसरी समीकरण होती है साथी वो क्या होती है जी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो जी एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश लिखूंगा मैं सारी चीजें भैया, विस्थापन एस एक्स, हाँ जी, त्वरण ए एक्स समय टी प्लस 1/2 ए एक्स और भाई साहब कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ओके साथ ही मैंने बोला जी विस्थापन कितना भाई साहब यू आएगा भाई साहब यहाँ पर यू एक्स, ठीक साथ ही यू एक्स। ओके मैंने बोला भाई साहब एस एक्स का मान तो यहाँ से चुरा लो, मैंने लिख दिया जी एस लिखा, यू एक्स का भाई साहब मान यहाँ से चुरा लो, यू कॉस थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, यू कॉस थीटा भाई साहब कितना आएगा टी। उसके बाद फिर मेरे प्यारे साथी 1/2 ए एक्स कितना भाई साहब ए एक्स 0, ओके, और साथ ही टी स्क्वायर माय डियर सुंदर। तो x इज इक्वल टू, लॉजिक समझना, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस साथ ही कितना हो जाएगा 0 टी और भाई साहब कितना जी 0। तो माय डियर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ जी टी बराबर कितना x अपॉन यू कॉस थीटा, कितना बोल देंगे भाई साहब यू कॉस थीटा। ओके यहां से साथ ही आपने टी निकाल दिया है, ठीक भाई साहब। मैं मानता हूं जी आज का टॉपिक थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना, एकदम से छूमंतर नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में आपको मैं फाइनली बताऊंगा कि मैंने करा क्या है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। और अभी साथ ही ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन अभी खत्म नहीं होगा, कल खत्म होगा क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है ये, और आपके अगर एग्जाम में आता है तो 5 नंबर से कम में नहीं आता कभी भी, ठीक है। इतना भी आ जाएगा ना जितना मैं आज कर रहा हूँ उतना ही 5 नंबर में आता है, लेकिन कंप्लीट तो वही हो ही ना सकता, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत बहुत बड़ा, ठीक है जी। साथ ही अब मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ कौन सा लॉजिक लगाऊंगा जी, गति की दूसरी समीकरण के अकॉर्डिंग भैया एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, ठीक है जी, टी प्लस 1/2 ए वाई और भाई साहब कितना टी स्क्वायर। हाँ सही बात है जी, ये रहा ना, ये हमने एक्स अक्ष के अनुदिश लिखा था, ये वाई अक्ष के अनुदिश लिखा, गति की दूसरी समीकरण का मैंने यूज करा एक्स अक्ष के लिए और ये वाई अक्ष के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। ओके ओके साथी ये किसके लिए भाई साहब, ये माय डियर मैंने यूज करा एक्स अक्ष के लिए, ये एक्स अक्ष के अनुदिश निकाला सारा काम। अब साथी जो मैं यहां पर करने वाला हूं वो साथी वाई अक्ष के अनुदिश करूंगा सारा का सारा काम, वाई एस वाई कितना भाई साहब, वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन तय हुआ वाई, वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन तय कितना हुआ भाई साहब वाई। अब सुनिए भाई साहब बहुत प्यार के साथ वाई, यू वाई कितना जी यू साइन थीटा, कितना माय डियर यू साइन थीटा। ओहो सर जी टी का मान चुरा लो यहां से, एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है जी, ओके, प्लस 1/2 ए जी की जगह साथी माइनस का जी लिखेंगे और टी की जगह साथी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और यहां लिखेगा साथी हम आपके सामने स्क्वायर, कितना लिखेगा साथी वहां पर स्क्वायर, भाई साहब यू से यू साथी कैंसिल हो गया है। ओके y बराबर साइन बटे कॉस कितना होता है जी tan होता है, तो x और tan थीटा हम यहां लिख दूंगा। बताइए साथी, भाई बताओ साथी, ये रहा आपका x, ऐसे लिख दो ना, तुम्हारी मर्जी की बात है ना बच्चा, साइन बटे कॉस हम लिखिएगा यहां पर tan थीटा और साथी x होगा ना, प्लस माइनस भाई साहब क्या हो जाएगा 1/2
जी सुनिएगा बच्चा यहाँ पर मेरी बातों को, ठीक है जी, जी ठीक है जी, जी और एक्स स्क्वायर अपॉन साथी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ जी, बताओ साथी, बताओ साथी यहाँ पर बताओ। हम्म बताओ साथी, ए पगलेट, यहाँ पर भाई साहब ये रहा टी बराबर यू, वो टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टी बराबर टी बराबर टी अपॉन टी बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। भाई साहब मैं यहाँ पर लिखा जी यू साइन थीटा, इस टी की जगह यू बटे कॉस थीटा लिखा जी, एक्स बटे यू कॉस थीटा लिखा, हाँ जी, एक बटे तो माइनस जी, इस टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा लिखा, ये टी का मान लिखा भाई साहब मैंने यहां से। ठीक है जी, बताओ, ये पगलेट हो तुम। ठीक है, ओके। अब साथी मैं यहाँ पर बहुत प्यार के साथ लॉजिक जो लगाऊंगा ना, वो साथी मैं यहाँ लिखूंगा वी वाई इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस का भैया सुनना ध्यान से, जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साथ ही यहाँ पर मैं लिखूंगा जी एक्स स्क्वायर। बताओ जी, ठीक साथी, बताओ जी यहाँ पर, ओके। अब साथी मैं बोलूंगा जी यह समीकरण, क्या सी साथी, ये वाली समीकरण, साथी यहाँ पर मैं लिखूंगा जी यह समीकरण y बराबर ए एक्स माइनस का बी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, को प्रदर्शित करती है भाई साहब, क्या बोलेंगे माय डियर, प्रदर्शित करती है, ठीक है जी, जो कि परवलय को प्रदर्शित करती है, 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 परवलय को प्रदर्शित करती है माय डियर, सुनना ध्यान से, ठीक है जी। ये लो साथी, मैंने यहाँ पर भाई साहब इसको अपने पास से x मान लिया है, इसको साथी पूरे को v मान लिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी यह समीकरण y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर को प्रदर्शित करती है, जो कि परवलय को प्रदर्शित करती है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, अतः मेरे प्यारे साथी प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है, प्रक्षेप का पथ प्यारे साथी परवलाकार होता है जी, साथी प्रक्षेप का पथ परवलाकार होता है भाई साहब, ओके माय डियर। तो जो साथी हमने बात कर रहे थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो साथी आपने यहाँ पर लॉजिकली सिद्ध कर दिया है पूरा डिटेल में। एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी इसको नोट करेंगे बहुत प्यार के साथ, फिर मैं आपको इसको लॉजिक के साथ दोबारा समझाऊंगा कंप्लीट, यहाँ से थोड़ा सा और जल्दी बताओ, ठीक है, बताइए जी, बताओ साथी। युवराज सिंह, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, क्लास को बंद करो, रे पगलेट। बताइए साथी जल्दी से जल्दी, बहुत प्यार के साथ साथी जल्दी बताएंगे, एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी भाई साहब बहुत प्यार के साथ नोट करेंगे सभी साथी। बताइए सर, हमारी किताब में बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो भाई आप इतना लिख दो, ठीक है जी, यहाँ पर, ठीक, आप यहाँ बी लिख दो, आप यहाँ बी लिख दो बस, वाई बराबर बी एक्स माइनस का सी एक्स स्क्वायर, ये लिख दो बस, आपकी किताब में ये लिख रहा है तो भाई, अगर आपकी किताब में ये लिखा है तो ये लिख दो। प्रक्षेप का पथ, अच्छा पथ रह गया है, ओके, यहाँ साथ ही पथ लिख दो, पथ ही छूट गया, ओ माय गॉड, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ठीक। एक हल्का सा क्विक रिवीजन सुनो, आपने पहले ये स्ट्रक्चर बनाया, आपने साथी स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाने के बाद साथी उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जी अपने पास एक टर्म एंड कंडीशंस मान लेना कि भैया यू बेग से आपने क्षैतिज से यू बेग, मतलब क्षैतिज से थीटा कोण बना करके यू बेग पर फेंका, प्रारंभिक वेग यू पर फेंका है, जब भाला फेंका था तो उसका जो बेग था वो प्रारंभिक वेग यू था, हमने एक्स अक्ष के अनुदिश कुछ कंडीशंस देखी, वाई अक्ष के अनुदिश कुछ कंडीशंस देखी, ठीक है।
साथ ही गति की दूसरी समीकरण लगा करके ये एक्स अक्ष के अनुदिश कॉन्सेप्ट करा, हमने टी निकाल दिया। ठीक, उसके बाद साथ ही आपने यहाँ वाई अक्ष के अनुदिश से कॉन्सेप्ट देखा भैया, टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन यू, वो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, आप ए बी मान लो, मर्जी की बात है। तो बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर साथ ही यहाँ पर मैं लिख दिया जी, यह समीकरण y बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर को प्रदर्शित करते हैं, जो कि परवलय को प्रदर्शित करते हैं, परवलय की समीकरण है, जो कि परवलय की समीकरण आप ऐसे भी लिख सकते हो जी। साथ ही जो कि परवलय की समीकरण है या जो परवलय को प्रदर्शित करती है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि परवलय की समीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मर्जी की बात है। ओके ओके साथी, उम्मीद करेंगे साथी आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और कल शानदार तरीके से इसको और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं एक शानदार क्लास में, इस चैप्टर की कल लास्ट क्लास होगी, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।